अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, ये ख़बर ऐसी है कि जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपके आंसू निकल जाएंगे। ऐसी ख़बर है ये, और ये ख़बर सच्ची ख़बर है, कोई ये वाक़या नहीं है, बल्कि ऐसी सच्ची ख़बर है जो कि हो चुकी है। ऐसी सच्ची न्यूज़ है, आपका दिल दहल जाएगा, आपके आंसू आ जाएंगे। हमारे समाज में इतना बुरा रिवाज है दहेज मांगने का। लोग अपने मुंह से दहेज मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम अगर गाड़ी नहीं दोगे तो हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेंगे, तुम अगर हमें इतना पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेंगे। हमारे समाज में ऐसा माहौल है कि जो अमीर लोग हैं, जब वो अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो दहेज को खूब सजा दिया जाता है और मोहल्ले में ऐलान कर दिया जाता है कि लोगों आओ और मेरी बेटी का दहेज देखो। हम ये नहीं सोचते कि हमारी बेटी का दहेज देखने के लिए उस गरीब आदमी की लड़की भी गई कि जिस गरीब के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, जो सारा दिन मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसकी लड़कियां भी दहेज देखने के लिए गईं। और फिर ज़रा सोचें कि जब वो लड़कियां इतना ज़्यादा दहेज देखेंगी, क्या उनके दिल पर मलाल नहीं आएगा? काश हमारा बाप भी अमीर होता तो हमारी शादियों में भी हमारा बाप बहुत सारा दहेज देता। एक ऐसी खबर, एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई और मैंने कहा कि मैं ये बात लोगों के सामने रखूँगा ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें और जो दहेज का रिवाज है ये कम हो। उस शख्स ने मुझसे कहा कि हज़रत मेरी 2 लड़कियां हैं, और वो शख्स गैस के फुवारे यानी गुब्बारे बेचने का काम किया करता था। वो शख्स मुझसे बोला कि हज़रत मेरी 2 लड़कियां थीं, मैंने दोनों लड़कियों का रिश्ता कर दिया। जब दोनों लड़कियों का रिश्ता हो गया, माशाल्लाह अच्छे घराने में हुआ, दामाद भी बड़ा अच्छा था, लेकिन जैसे ही शादी करीब आई तो मेरा एक दामाद बोला कि मैं शादी में गाड़ी लूँगा, अगर शादी में मुझे अपाचे गाड़ी नहीं मिली तो मैं शादी नहीं करूँगा, बारात लेकर नहीं आऊँगा। ज़रा सोचें कि अगर गरीब बाप से ये कहा जाए कि मैं शादी नहीं करूँगा, तुम्हारे घर पर बारात लेकर नहीं आऊँगा, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, उसके दिल पर कितनी चोट लगेगी। लोगों से मशवरा किया, लोगों ने कहा बेहतर तो यही है कि वो बारात लेकर नहीं आएगा, ज़िद पर अड़ा हुआ है, तो फिर एक काम करो, कर्ज करो, उधार ले लो किसी से, लेकिन अपाचे गाड़ी दे दो। जब एक दामाद को अपाचे गाड़ी दी तो फिर दूसरा भी कहने लगा कि अब मुझे भी अपाचे चाहिए, यानी अगर मैं मांग नहीं रहा हूँ, अगर तुम दूसरे को दे रहे हो तो क्या मुझे नहीं दोगे? तो कहने लगा अब मुझे भी अपाचे गाड़ी चाहिए। तो उस बूढ़े बाप के पास इतने पैसे नहीं थे, रोने लगा ज़ारो कतार, और रो रो कर ये बात बता रहा था। कहने लगा हज़रत मेरे पास पैसे नहीं थे। तो लोगों ने कहा कि उस इंसान की भी बात सही है कि अगर तुम्हारे 2 दामाद हैं, एक दामाद को तुम अपाचे गाड़ी दे रहे हो तो दूसरे को भी देना पड़ेगी। तो उस बूढ़े बाप ने, उस इंसान ने कहा कि हज़रत मैंने इसी वजह से, एक मेरा छोटा सा घर था, मैंने अपने घर को बेच दिया और बेचने के बाद जो भी पैसे मिले मैंने अपनी बेटियों की शादी की और अपने दोनों दामादों को अपाचे गाड़ी दी। और आज हालत ये है, कह रहा था हज़रत मैं अपने ही घर में, जिसको मैंने बेचा था, मैं आज अपने ही घर में 2000 रुपये महीना ये तनख्वाह देकर, 2000 रुपये महीना महाना पैसा देकर मैं अपने ही घर में रह रहा हूँ और गुब्बारे, गैस के गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा कर रहा हूँ। बेटा भी कोई नहीं जो पालने वाला हो, जो अपने बाप की जिम्मेदारी उठाने वाला हो। तो ज़रा सोचें कि अगर ऐसे इंसान से हमने दहेज ले लिया तो क्या हम अमीर इंसान हो जाएंगे? हमारे मुआशरे में ये है कि हम उसकी लड़की देखते हैं कि जहाँ से हमें ज़्यादा दहेज मिले, हम देखते हैं कि सबसे अमीर लड़की होना चाहिए, हम देखते हैं कि सबसे इलाके में सबसे अमीर इंसान की लड़की होना चाहिए, जहाँ से हमें करोड़ों रुपए मिले, जहाँ से हमें लाखों रुपए मिले। ज़रा सोचें कि अगर करोड़ों रुपए तुम्हें मिल भी गए, लाखों रुपए तुम्हें मिल भी गए और तुम्हारी ज़िंदगी ना रही और तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो अल्लाह की बारगाह में कौन सा मुँह लेकर जाओगे? तो दोस्तों, गरीब बच्चियों से ज़रूर निकाह करें,
غریب بچوں سے ضرور شادی کریں، اگر پیسہ نہیں ہے قسم خدا کی تم ان سے نکاح تو کرو، دیکھنا ان کی قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر میں ایسی برکت عطا فرمائے گا، وہاں سے لا کر تمہیں دے گا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں دے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد یوٹیوب چینل کا ایک حصہ بن جائیں، کیونکہ ہمارے چینل پر اچھے اور سچے پیغامات جاری ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی نعمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔